हेलो, आवाज आ रही है सर? आ रही। अभी कितना टाइम है सर? बस चालू ही कर रही है। अच्छा, जाऊंगा। दिपेंद्र आप स्टार्ट कर दो। हाँ, आप स्टार्ट कर दो। लोग जुड़े हैं, दिपेंद्र भाई आप स्टार्ट कर दीजिए तब तक। हेलो। हेलो। हाँ, देखिए आपने बहुत सारे लोगों ने स्पीड फोर्स के बारे में तो सुना ही होगा, बराबर। आपने कहीं ना कहीं आपका नंबर या कहीं ना कहीं आपका इंक्वायरी हमारे पास आया था, इसलिए हमने आज आपको कनेक्ट किया है। तो स्पीड फोर्स मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस के बिजनेस में है। हम लास्ट 9 साल से ये बिजनेस में है और 4 साल से हम फ्रेंचाइजी बिजनेस में है। तो गुजरात के अलावा महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, उस तरफ की बात करिए, एमपी में अभी हमारे ये यशराज जी साथ में ही है। उसके अलावा बहुत सारे एरिया है जहाँ पे ऑलरेडी हम है। करीबन 8 स्टेट में और 18 सिटी में ऑलरेडी चल रहा है, और उसके अलावा 2 और 3-4 स्टेट में हम चालू कर रहे हैं अभी लॉकडाउन के बाद। ये जो हमारा कंपनी है वो मल्टी ब्रांड टू व्हीलर्स में हम काम कर रहे हैं। गुजरात के अलावा मैंने जब बताया तो हम आपको सबसे पहला होगा तो व्हाट इज स्पीड फोर्स क्या है। तो आपने कहीं ना कहीं आपको मेल आया होगा, बहुत टाइम आपने डिस्कशन भी किया होगा हमारी टीम से। तो जो टीम हमारी है वो पूरी टीम हमारी यहाँ पे इसमें साथ में है ही, बराबर। तो ओवरव्यू ऑफ टू व्हीलर इंडस्ट्री। टू व्हीलर इंडस्ट्रीज अभी तक क्या था कि अभी तक जो नॉर्मल अभी बात करूँ लॉकडाउन से पहले तो हाइजीन, अब जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा था, इसमें अभी एक नया चीज आ गया होगा कि आप कहीं से भी अभी ये जो हम जो कर रहे हैं वो एक अलग लेवल पे लेके जाएंगे बिजनेस को। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पे ये जो बिजनेस हम कर रहे हैं, ये बिजनेस इतने साल से हम कर रहे हैं। हम हाइजीन का सबसे पहला हमारा पॉइंट होता है हाइजीन वगैरह का। तो आज ये हम सबसे टीवी में दिन में 1000 बार ऐसा देखते हैं कि आप हाइजीन, मैन पावर या ह्यूमन बींग हाइजीन रहिए, बरोबर। आपको हाथ धोना पड़ेगा, आपको ये सब। तो यहाँ पे अभी आने वाले दिनों में आपको स्कूटर भी धोना पड़ेगा, समझ रहे? तो स्कूटर भी इतना नीट एंड क्लीन रखना पड़ेगा, क्योंकि आप देखो तो अभी जो लॉकडाउन का पीरियड है और जो सिखाया जाता है वो हमारे लाइफ में ऑटोमेटिक वो अप्लाई हो जाएगा, बरोबर। टू व्हीलर इंडस्ट्रीज की बात करूं मैं
तो टू व्हीलर इंडस्ट्रीज ओवर एंड ओवर 15-18% पर ग्रोथ है, भले ये लॉकडाउन और ये लास्ट एक आध साल से थोड़ा बहुत, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बरोबर। मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा डाउनफॉल हुआ है, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बरोबर। मैं पुराना डेटा वगैरह ये तो पीपीटी में आपको मैंने भेजा ही है कहीं ना कहीं, बरोबर। तो मेन क्या है पता है, ट्रांसमिशन रेज कस्टमर्स, बरोबर। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन रेज कस्टमर्स एक्सपेक्ट, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी पता है, तो अभी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन ऐसी रहेगी कि कस्टमर को नीट एंड क्लीन काम चाहिए, बरोबर। नीट एंड क्लीन काम चाहिए ना, तो कस्टमर कहीं ना कहीं वो चीज ढूंढेगा, तो वहां पे हम उनको ये कर सकते हैं, बरोबर। फिर जो ये एफिशिएंट है, कर्टिसी, बरोबर। स्टाफ वगैरह हमारा ऐसा होता है कि हम हर जगह पे जो काम करते हैं वो इस तरह से, मतलब टॉप एंड बाइक वगैरह अवेलेबल आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे, तो हम आपको मैं बताऊं, हमने लॉकडाउन में पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे सर्विस करना पूरा पूरा उसका ट्रेनिंग सेशन किया है। हम डेली फ्रेंचाइजी जो ओनर्स है उनके साथ कनेक्ट रहते हैं वगैरह, सब हिसाब से हमने पूरी टीम को इतना सज्ज किया हुआ है, बरोबर। उसके बाद की बात करूं मैं तुम आपको, तो मोर ओपन टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, बरोबर। अभी कस्टमर का एक्सपेक्टेशन हो जाएगा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ओर ही जाएगा, बरोबर। क्विक रिस्पॉन्स कहाँ से मिल रहा है वो ढूंढेगा, और रेडी टू पे एक्स्ट्रा के वो एक्स्ट्रा पे करने के लिए रेडी है, बरोबर। सर्विस अगर अच्छी मिलती है तो, बरोबर। एक्सपेक्ट ट्रांसपेरेंसी, वो ट्रांसपेरेंसी भी उसको चाहिए, तो हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी वगैरह भी है। हमने अभी हम लॉकडाउन के बाद एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं, आने वाले दिनों वही ऐप के थ्रू आपका जो टू व्हीलर सर्विस हो रहा है वो आप घर पे बैठे देख सकते हैं, बरोबर। तो वो लेवल की हम एक ट्रांसपेरेंसी ये मार्केट में ला रहे हैं। ये सारी चीज चाहिए, इसीलिए तो स्पीड फोर्स का नीड है। स्पीड फोर्स क्या करता है, सर्विस विद द डिफरेंस, बरोबर। एक अलग प्रकार की सर्विस है, नीट एंड क्लीन सर्विस, जो हमारा पहले से मोटिव है। यूज हाईटेक टूल्स, हम हाईटेक टूल्स वगैरह यूज करते हैं। सर्विस एट योर डोर स्टेप, बराबर। आप देखो तो अभी हम डोर स्टेप के ऊपर ही जीते हैं, बराबर। हमारे लॉकडाउन की वजह से हम घर पे है और कुछ भी चाहिए तो हम डोर स्टेप वगैरह है, तो हम टू व्हीलर में सालों से ये दे रहे हैं ट्रांसपेरेंसी सर्विस। मैंने आगे अगेन बताया कि हम ऐप के थ्रू ये ट्रांसपेरेंसी वगैरह सर्विस में दे, रीजनेबल चार्ज, जो हमारे वर्कशॉप के जो चार्ज होते हैं वो एकदम रीजनेबल चार्ज होते हैं, बराबर। तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम ज्यादा पैसा ले रहे हैं या वो पूछे। दूसरा मैं बताऊं आपको, इसके बाद हम जाएंगे, हाँ, स्पीड फोर्स कंपनी डिफरेंट स्किल सेट है, बरोबर। वर्किंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो हमारी टीम पूरी टीम है। आफ्टर सेल्स एंड सर्विस, नेटवर्किंग, सेल्स एंड मार्केटिंग का हमारा पूरा एक्सपीरियंस, ब्रांडिंग, अकाउंट एंड फाइनेंस वगैरह सब हम देखते हैं वहां पे स्पीड फोर्स में। तो हर एक फ्रेंचाइजी के ऊपर, हर एक फ्रेंचाइजी को हमारी एक्सपर्टाइज है वो शेयर कर रहे हैं। एक्सपीरियंस की बात करूँ तो 6 से 18 6 ईयर्स हमारा जो एक का एक्सपीरियंस है, लेकर 38 ईयर्स का एक्सपीरियंस है हमारी पूरी टीम का, बरोबर। वाई स्पीड फोर्स, स्पीड फोर्स क्यों चाहिए, बरोबर। स्पीड फोर्स क्यों लेना है, चेन ऑफ टू व्हीलर सर्विस, बरोबर, स्टेशन है। हमारे आउटलेट के ऊपर क्या क्या होता है, मार्केट की जो डिमांड होती है वो हम फुलफिल करते हैं। पीरियोडिक मेंटेनेंस करते हैं, माइनर एंड मेजर रिपेयर करते हैं, एक्सीडेंट रिपेयर करते हैं, बैटरी सर्विस, एएमसी करते हैं, पिकअप एंड ड्रॉप का फैसिलिटी है, ब्रेक डाउन सर्विस का फैसिलिटी, वैल्यू एडेड सर्विस देते हैं, हम इंश्योरेंस देते हैं। मैं अभी बात बताऊं, हमने उसमें एक और भी ऐड किया है, हमने हम वारंटीज वगैरह, पूरे इंडिया में स्पीड फोर्स एक ही ऐसी कंपनी है जो वारंटीज प्रोवाइड करती है पुराने टू व्हीलर। तो इंडिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो पुराने टू व्हीलर पे वारंटी करते हैं। सपोज आपके पास अगर एक्टिवा है, अगर एक्टिवा का तो आप वारंटी रिन्यू करवाने जाते हो ना, तो अगर डेट चली जाती है तो उसके बाद आप रिन्यू नहीं करवा सकते, लेकिन हम पुराने 7 साल तक के कोई भी टू व्हीलर को हम वहाँ पे वारंटी वगैरह प्रोवाइड करेंगे। वाई स्पीड फोर्स है, पोटेंशियल है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है ये बिजनेस, बराबर। प्रॉफिटेबल बिजनेस है। हमने आज तक इतने फ्रेंचाइजी बेचे हैं और हमारा ऑलमोस्ट सब फ्रेंचाइजी प्रॉफिटेबल है। हमारे कुछ फ्रेंचाइजी ऐसे कि पुणे वगैरह में कि जिसके पास डबल फ्रेंचाइजी, यानी एक फ्रेंचाइजी ऑलरेडी उनका 1 साल पहले चालू किया था, दूसरा फ्रेंचाइजी उसने दूसरी 1 साल के बाद चालू किया, तो प्रॉफिटेबल है ये, उसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है हमारा। करंट चैनल है, जो भी अभी करंट चैनल है उसके पास उसके खुद के लिमिटेशन है। तो उनके खुद के लिमिटेशन क्या है पता है, कि डीलर्स है तो डीलरशिप है, और डीलर वर्कशॉप है, और लोकल मैकेनिक है। तो डीलर और लोकल मैकेनिक का जो खुद का जो चैनल वो है, वो एकदम डीलरशिप है। तो डीलरशिप में क्या होता है, तो उनको फ्री सर्विस वगैरह देनी है वगैरह, वो हिसाब से काम करना पड़ता है। लोकल मैकेनिक है तो वहां पे हाइजीन वगैरह नहीं रहेगा, जैसे मैंने पहले ही बताया।
अभी हाइजीन के ऊपर जो हम सीख रहे हैं हाइजीन ये लॉकडाउन की वजह से, तो वो हाइजीन के सब जगह में हम अप्लाई करेंगे आने वाले दिनों। आप देखो तो अभी भी कभी भी अगर आप टू व्हीलर लेके नीचे पार्किंग फ्लैट में रहते हैं कहीं पे भी रहते हैं तो नीचे निकलते ना तो हम एक पोछा या कुछ ना कुछ प्लास्टिक वगैरह लगा के या प्लास्टिक लेके टू व्हीलर को टच करते हैं, बराबर। तो वहां तक का हाइजीन लोग प्रीफर करेंगे आने वाले दिनों में। तो वो हम ऑलरेडी इतने सालों से ये बिजनेस में हाइजीन के टू व्हीलर के हाइजीन के बिजनेस में है ही। इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी डिमांड ट्रेन मैन पावर, हम हमारे मेन पावर वगैरह को टाइम टू टाइम हम ट्रेन करते हैं इन टर्म्स कैसे बताए, तो हमारे पास जितने भी मेन पावर उसको अभी अभी मैंने जैसे बताया अभी थोड़ी देर पहले कि हम उन लोगों को सारे लोगों को हम ट्रेन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह के लिए। फ्रेंचाइजी तो फ्रेंचाइजी को ट्रेन करते हैं कि फ्रेंचाइजी आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, पैसा कैसे कमा सकते हैं, हमारा वो सारा कुछ हम ट्रेन करते हैं। मार्केट डिमांड फॉर न्यू ट्रेंड, अभी जो मार्केट आएगा ना वो एकदम अलग ट्रेंड वाला ही मार्केट आएगा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वो एकदम पूरा नया इंडिया ही दिखेगा हमको आने वाले दिनों में। कस्टमर रेडी टू स्पेंड एक्स्ट्रा केयर, देखो जो सैनिटाइजर का बोतल एक समय में हमको 25 रुपये या 50 रुपये में मिलता था, हम लेते नहीं थे, हाथ भी साफ नहीं करते थे, पता था मार्केट में मिलता है सब कुछ। आज देखो तो हर एक के पॉकेट में सैनिटाइजर है 100 रुपये का, बराबर। तो क्यों पता है कि हम एक्स्ट्रा पे करने के लिए रेडी है, एक्स्ट्रा केयर करने के लिए हमारे लिए। सेम वैसे भी अपना टू व्हीलर से फोर व्हीलर्स के लिए आने वाले टाइम में ये अपॉर्चुनिटी आएगा ही। एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योर जनरेशन है, हमारा जो बिजनेस है वहां पे हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं और एंटरप्रेन्योर भी बनाते हैं। हाँ, पोटेंशियल मैपिंग हम क्या का सपोर्ट करते हैं, हाँ सॉरी फ्रेंचाइजी अपॉइंटमेंट वगैरह में स्पीड फोर्स में कैसे काम करते हैं हम, पोटेंशियल मैपिंग एंड लोकेशन आइडेंटिफिकेशन में हम सपोर्ट करते हैं। सिलेक्ट प्रोस्पेक्ट इंफॉर्मेशन, आपको जो मेन पावर है उनका सिलेक्शन इंफॉर्मेशन वगैरह कैसे करना है, क्या करना है, बरोबर। लीगल यानी आपका एग्रीमेंट कैसे बनाना है, आपको रेंट एग्रीमेंट कैसे बनाना है, फाइनेंशियल है तो बैंक वगैरह का फाइनेंशियल उसके लिए हम सपोर्ट करते हैं। आपका साइट जो भी डिसाइड होता है तो साइट वगैरह विजिट करते हैं, उसका लेआउट प्लान बनाते हैं, वो सपोर्ट करते हैं। साइट रेडीनेस जो कैसे करना है तो उसके लिए हम आपको सपोर्ट करें, इंस्टॉलेशन कैसे करना है हमारे कैसे करना है वो सब, फाइनल इंस्पेक्शन हमारा होता है, रिपोर्ट्स बनते हैं। फिर मेन पावर है तो मेन पावर का अपॉइंटमेंट और ट्रेनिंग होता है। मार्केटिंग एक्टिविटीज है तो मार्केटिंग एक्टिविटीज एंड फॉलोअप होता है। आफ्टर जब चालू हो जाता है उसके बाद की जो मार्केटिंग एक्टिविटी उसके बाद इनेग्रल स्टार्टअप हम करवाते हैं। यानी आप अगर मैं आपको बताऊं तो कोई भी बंदा जिसको ऑटोमोबाइल का ए भी नहीं आता है वो ये बिजनेस कर सकता है, उतना प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हमने ये बनाया है। हैंड होल्डिंग एक्टिविटी होती है हमारी, ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, जैसे क्लासरूम ट्रेनिंग होती है एज वेल एज ऑन जॉब ट्रेनिंग भी होती है। टाइमली विजिट और ऑडिट करते हैं हम हर एक आउटलेट के ऊपर। टेक्निकल सपोर्ट करते हैं, जैसे अभी तो थोड़ी देर बाद आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है लेकिन हमने अभी से उनका ट्रेनिंग मॉड्यूल वगैरह बनाया हुआ है। टेक्निकल BS6 है तो BS6 की ऑलरेडी हमने ट्रेनिंग चालू कर दी है, हमारे कुछ बड़े बड़े सिटी के जो वर्कशॉप है वहाँ पे ऑलरेडी हमने चालू कर दी है BS6 वगैरह। कस्टमर फीडबैक, तो कस्टमर है तो आपका जो कस्टमर बेस है उसका फीडबैक कैसे लेना है, पहले आपके एंड से होता है, उसके बाद हमारे एंड से भी हमारा जो ऑडिट वगैरह होता है उसके थ्रू भी हम फीडबैक वगैरह लेते हैं। क्रॉस लर्निंग, हम आपको क्रॉस लर्निंग वगैरह अभी सिखाते हैं कि बिजनेस सिर्फ टेक्निकल नहीं लेकिन बिजनेस भी कैसे करना है, बिजनेस में आगे बढ़े। AMC वगैरह है, हमारा मार्केटिंग प्लान AMC मार्केटिंग सपोर्ट एक्टिविटीज है, वो सारा कुछ हम यहाँ पे करते हैं। हमारा जो मेन टारगेट था फोकस पान इंडिया मार्केट का, जो टारगेट मेट्रो एंड 2 टायर सिटी में 50, मैं आपको बता दूं कि हमने ऑलरेडी 50 नंबर्स को क्रॉस कर लिया है। ये लॉकडाउन की वजह से हमारा ओपनिंग नहीं हो पाया, वरना हमने 31 मार्च 2020 को 50 प्लस हमने आउटलेट ऑलरेडी चालू कर दिए होते। जो मार्केट है तो मार्केट का साइज क्या है, मैं आपको एक ये प्रेजेंटेशन के थ्रू बता सकता हूँ कि लास्ट 6 साल में जो व्हीकल सोल्ड हुए उनकी जो सर्विस 4 सर्विस अगर काउंट करो तो 36 करोड़ सर्विस अवेलेबल है मार्केट में। 6 साल में अगर 36 करोड़ से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो यानी 62,000 करोड़ का बिजनेस है, अगर 200 रुपये 100-200 रुपये भी मल्टीप्लाई। हमारा मेन सपोर्ट क्या होता है, हमारा मेन सपोर्ट है टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हम सप्लाई करते हैं आपको, ब्रांडिंग मटेरियल सप्लाई करते हैं, स्टेशनरी किट पूरा हम देते हैं, मार्केटिंग किट हम देते हैं, लीफलेट है, प्रमोशनल मटेरियल्स है, वो सारा कुछ। सॉफ्टवेयर वगैरह है तो सॉफ्टवेयर भी हमारा खुद का सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। हमारा ऐप है जो अभी हम अप्रैल से या लॉकडाउन के बाद हम आपको देंगे,
ऐप ऐसे बनाया हुआ है कि मैकेनिक क्या काम कर रहा है वो उनका ओनर भी देख रहा है, उनका एडवाइजर भी देख सकता है और सब लोग देख सकते हैं पूरे चैनल में। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पैनल है, सब कुछ है। मार्केटिंग सपोर्ट की बात करूँ तो हम हैंड होल्डिंग फॉर मार्केटिंग एक्टिविटीज के लिए कौन से एरिया में क्या मार्केटिंग, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हम एएमसी वगैरह का मार्केटिंग है, तो वो सारा कुछ हम सपोर्ट करते हैं। ट्रेनिंग तो हमारा पूना में ट्रेनिंग सेंटर हमने बनाया हुआ है, वहाँ पे हम जो भी फ्रेंचाइजी रिक्रूट करते हैं या जो मैन पावर रिक्रूट करते हैं उसको ट्रेन करते हैं। हमारा टाइमली जो विजिट और ऑडिट रहता है तभी भी कुछ ना कुछ ट्रेनिंग वगैरह आता है, तो वहाँ पे भी हम आपको सपोर्ट करते हैं। तो हमारा मेन प्रोसेस क्या है फ्रेंचाइजी का मैं बताऊँ। एक तो हम एप्लीकेशन फॉर्म हमारा है जो नॉर्मल एप्लीकेशन फॉर्म आता है वैसा है। उसके बाद उसके साथ हम केवाईसी डॉक्यूमेंट लगते हैं और हम एक इनिशियल स्टेज के ऊपर 1 लाख रुपया का हम चेक लेते हैं। तो चेक या डीडी आरटीजीएस कुछ भी लेते हैं। उसके बाद हम एलओआई जनरेट करके देते हैं आपको, लेटर ऑफ इंटेंट, बरोबर। उसके बाद आपको कोई भी 2-3 लोकेशन आपको सिलेक्ट करना है, वो लोकेशन के एरिया में से हम आपको आइडेंटिफाई करके दे देंगे। तो वो हम बताएंगे आपको कि कहाँ पे कौन कैसे करना है, बरोबर। कहाँ पे वो अच्छा चलेगा आउटलेट। बेसिक साइट वर्क है तो बेसिक साइट वर्क में क्या करना है, वैसे वेंडर पेमेंट्स वगैरह का प्रोसेस होता है। उसके बाद फाइनल पेमेंट होता है। मटेरियल वगैरह हम प्रोविजन करके आपको इंस्टॉलेशन वगैरह का सपोर्ट करते हैं, लोकल सपोर्ट जो भी है वो आपका लेते हैं। बाकी सब हम हमारी टीम करती है, एजेंसीज करती है काम। रिक्रूटिंग मैन पावर वगैरह ट्रेनिंग है वो हम सपोर्ट करते हैं आपको। पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोग्राफ्स करके उसके बाद आपका एलओएल लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट हम जनरेट करते हो और उसके बाद हम स्टार्टअप करते हैं। अभी ये मैंने जो भी बताया है उसमें कोई भी कहे, मैंने अभी आप सब अनम्यूट हो गए, कोई भी मेरे को पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। हाँ बोलिए। हाँ प्लीज, आप इसमें हैंड रेज करके भी कर सकते हैं। हेलो, बोल रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ ऋषभ जी बोलिए। ऋषभ जी। हेलो। हाँ ऋषभ जी बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, मैं ये पूछ रहा था जो अपना ये है जो जैसे अपना पार्ट्स वगैरह आएगा और जो वो सब आएगा, अगर जो सर्विसिंग में पार्ट्स चाहिए होता है, बैटरी चाहिए होता है और मोबिल चाहिए होता है, वो सब कहाँ से लेना होगा हम लोग? हमारे वेंडर से सारे एरिया में वेंडर से, मैन्युफैक्चरर से उसके साथ हमारा टाइप है। जैसे वेरोक है, मिंडा है, फिर अपना ऑयल है तो ऑयल में हमारे साथ कैस्ट्रोल है, सेल है, उनके साथ हमारा टाइप है। तो आपके एरिया में जो भी उनका डिस्ट्रीब्यूटर होगा ना वो डिस्ट्रीब्यूटर रेट के ऊपर आपको सप्लाई करेगा। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर सर रेट पे डिफरेंस आया तो? हाँ रेट पे मैं बताऊँ आपको, हमारा रेट वहाँ पे हमने डिसाइड किया है ना, वो अगर आप कोई भी नॉर्मल आदमी लेने जाता है ना तो उससे ज्यादा डिस्काउंट हमारे फ्रेंचाइजी को मिलता है। क्यों पता है? क्योंकि हमारा कंपनी के साथ टाइप है। जैसे मिंडा है तो मिंडा कंपनी के साथ हमने टाइप करके रेट डिसाइड किया है, तो डिस्ट्रीब्यूटर को सिर्फ फॉलो करना है और वो डिस्ट्रीब्यूटर जो रेट में अभी माल बेच रहा है उससे ज्यादा, जो डिस्काउंट में माल बेच रहा है उससे ज्यादा डिस्काउंट हमारे फ्रेंचाइजी को उसको देना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी से उनको परमिशन है और कंपनी से उनको ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। अच्छा। एंड सर जैसे मैं खुद ऑटोमोबाइल का काम करता हूँ, ठीक है? मेरे पास मेरा खुद का होलसेल हाउस है। जैसे आपने बताया मिंडा वगैरह के बारे में, तो जैसे मैं बहुत सारी कंपनियां खुद डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ। एसकेएफ का बेरिंग हो गया, जैसे मैं उसका खुद डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। बैटरी में पावर जून का मैं खुद डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मोबिल में टीवीएस कंपनी का लुकस टीवीएस का मोबिल का मैं खुद डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो ये सब पार्ट्स भी मैं यूज कर सकता हूँ? हाँ देखो हमारा सप्लायर्स के अलावा आपके पास कोई अपना सोर्स है, उसमें हमारा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, नहीं वारंटी इशू वो सब में तो नहीं आएगा ना वारंटी क्लेम वगैरह? वारंटी क्लेम में क्या था, हमारा जो वारंटी बुक्स वगैरह है ना वो हमारा एक्सक्लूसिव वारंटी बुक्स है, बराबर। तो वो हम कोई भी पुराने टू व्हीलर में, यानी उसमें क्या क्राइटेरिया है बता दूं, 7 साल पुराना टू व्हीलर 7 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 70,000 किलोमीटर से ज्यादा चला हुआ नहीं होना चाहिए।
बराबर, उसके ऊपर हम वारंटी ठीक है। देते हैं और उसका हमारा चेक पॉइंट है, एक पूरा चेकलिस्ट है। जब हमारा आउटलेट खुलता है तो वो आउटलेट के ऊपर हम वहाँ पे सब उनको बोलते हैं कि भाई आप जो भी आप सपोज आप एक्टिवा लेके आए तो आपका एक्टिवा हम चेक करेंगे, उसके ऊपर हम टिक मार्क करेंगे, उसके बाद आपको वारंटी इश्यू करेंगे। अच्छा। हाँ, तो लेकिन सर आप तो वहां बैठे हैं, हम कैसे इस वारंटी को क्लेम कर पाएंगे या हम आपको कैसे प्रूफ कर पाएंगे? एग्जैक्टली, नाइस क्वेश्चन यशराज जी। आपको क्लेम करने की कोई जरूरत, क्लेम कैसे करना है वो बताओ। हमारा पोर्टल है, हमारा पोर्टल के ऊपर सिर्फ आपको जो आपने सपोज कोई कस्टमर को वारंटी दे दिया है, वो कस्टमर आया है आपके पास वारंटी क्लेम करने के लिए, आपने बोला देखा कि नहीं ये सीडीआई यूनिट का जो वारंटी है चाहिए तो ये देना पड़ेगा, तो उसका सिर्फ फोटो निकाल के आपको हमारे पोर्टल पे भेजना है। विद इन 15 to 20 मिनट्स, मैक्सिमम 30 मिनट्स में आपको अप्रूवल आ जाएगा। वो पार्ट्स आपको अपने स्टॉक से या अपने एरिया के मार्केट से लेके देना है आपके अकाउंट में। वो जो पार्ट्स आपने उनको दिया है उनका जो रिइंबर्समेंट है वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट आ जाएगा। समझ रहे? यानी हमारा वो जो वारंटी सेक्शन करना है वो भी आपके हाथ में है, वारंटी क्लेम जब आ रहा है वो सेक्शन करना वो भी आपके हाथ में। अच्छा, मुझे एक बात बता सर, जैसे इंश्योरेंस सर्विसेज आपकी हैं, यदि मैं मैं खुद भी एक इंश्योरेंस एजेंट हूँ, यदि मैं खुद के उससे करूँ तो कोई दिक्कत है? ओके, अगेन नाइस क्वेश्चन। हम जो इंश्योरेंस बेच रहे हैं ना, हमारा टाई अप है रिन्यू बाय कंपनी से। रिन्यू बाय जैसे पॉलिसी बाजार का नाम सुना होगा सबने, वैसे ही रिन्यू बाय करके कंपनी है। रिन्यू बाय के पास वो कॉर्पोरेट ब्रोकर है 21 कंपनी के, 21 कंपनी के कॉर्पोरेट ब्रोकर है, तो हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं। तो हमारा जो भी फ्रेंचाइजी बनेगा या उनको अगर मैक्सिमम वहाँ पे एक तो कमीशन मिलेगा, दूसरा उसको 21 कंपनी का सेम एक ही एप्लीकेशन में वो रेट मिलेगा, और दूसरा क्या है, पेपरलेस वर्किंग कर रहे हैं हम। जो कर रहे हैं वो पेपरलेस वर्किंग है, बरोबर। अगर आपका भी वैसा ही काम है और आपको लगता है कि सपोज आपके पास बजाज का कोड है या रिलायंस का कोड है या न्यू इंडिया का कोड है और आपको वहां से काम करना है, तो हमारा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर हमारे पास क्यों सारी कंपनी का कोड है पता है? क्योंकि कस्टमर का डिमांड अलग अलग होता है। सपोज कोई रिलायंस का इंश्योरेंस मांगेगा, कोई बजाज का मांगेगा। सपोज आपके पास एक सिंगल कोड है अपना इंश्योरेंस एजेंट, बराबर, कोई 2-3 कंपनी के कोड है, उसके अलावा का कस्टमर आया तो आप लॉस कर रहे हैं अभी, समझ रहे? तो वहां पे वो कोई भी कस्टमर आपका लॉस नहीं होगा। समझ गया। दूसरा क्या तो है, मतलब सर किसी भी प्रकार से आपके हाँ इंश्योरेंस क्लेम का प्रोसेस भी ऐप के थ्रू ही होता है यहाँ पे। हाँ समझ रहे? तो पेपरलेस वर्किंग हो रहा है। हाँ बोलिए, आप कुछ और पूछना चाहते, बोलिए। मेरा मतलब ये सर, जैसे हम लोकल लेवल पे टाई अप कर लेते हैं किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ, तो उसमें मतलब आपके मेरे बीच की शेयरिंग कैसे पॉसिबल हो? नहीं, हमारा कोई शेयरिंग है ही नहीं इंश्योरेंस कंपनी में, हमारा शेयरिंग ही नहीं है। हम आपको आपके आउटलेट में वो इनकम है वो भी आपका ही है, हमारा इंश्योरेंस में कोई शेयरिंग नहीं है। आप चाहे आपका आप अनम्यूट हो गए। हेलो, हाँ बोलिए। इसमें क्या मैं सेकंड हैंड बाइक्स का सेल परचेज भी होगा क्या? हाँ, नहीं अभी हम गाइड करेंगे आपको, वो बिजनेस करना है तो, लेकिन हमारा वो बिजनेस, हमारा कोर बिजनेस वो नहीं है। अच्छा, मैं उसमें नहीं आता ना ना नहीं, हाँ मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। अभी हमने एक आउटलेट चालू किया है निर्मली बिहार में। आपको मैं वो जो आउटलेट है वो हमने 4,500 स्क्वायर फीट का जगह में आउटलेट बनाया हुआ है। मैं आपको एक उसमें इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा मोटा मोटी टोटल? देखो अच्छा
इसमें रॉयल्टी अमाउंट कुछ रहता है? हेलो हेलो ठीक है। हाँ हेलो राहुल, मतलब ये इसके अलावा कुछ आपके कुछ बेसिक, ये आपने वीडियो देखा, दिस वाज मैं कपिल वीडियो, दिस वाज आवर बेसिक, ये हमारा एक आउटलेट था, मॉडल आउटलेट। इस तरह के हमारे हर स्टेट में, हर शहर में आउटलेट्स हैं। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं? कुछ लोगों से तो हम लोग पर्सनली मिले हैं। तैयब भाई कैसे हैं आप? बस बस बहुत टाइम के बाद हम लोग मिल रहे हैं सर। होप यू आर डूइंग गुड, डू योर सेफ। जी।
जी बताइए बताइए सर, किसी के कुछ क्वेश्चन है? सो वी आर वेरी मच हैप्पी एंड रेडी। हमारे साथ राज भाई भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ मिस्टर राज किशन भी जुड़ गए हैं, जो हमारा साउथ इंडिया बिजनेस पूरा देखते हैं। मिस्टर राज किशन, तो आप पूछ सकते हैं, आपके कुछ क्वेश्चन है तो एक एक करके वी आर इसमें इन्वेस्टमेंट कितना के है? डाउट है तो हम लोग टोटल 7.5 लाख रुपया चार्ज है हमारा। हाँ, मेन 7.5 लाख रुपया हम चार्ज करते हैं। उसमें 2 वे का पूरा वर्कशॉप हम बना के आपको देते हैं। 7.5 लाख रुपए के अलावा आपका वहाँ पे थोड़ा मोटा खर्चा कैसा होता है कि जैसे आपको जगह जो भी लिया है उसका डिपॉजिट है, छोटा मोटा कलर है, सिविल वर्क है, अगर पानी वगैरह कनेक्शन है या इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं है, सब कुछ भी है, वो कुछ लेना पड़ा, ड्रेनेज वगैरह, वो छोटा मोटा खर्चा सब मिला के वो 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा और होता है। यानी 9 से 10 लाख रुपए में ये बिजनेस चालू हो जाता है विद स्टॉक ऑल्सो। मिनिमम स्टॉक अगर आप काउंट करेंगे 25-50 हजार का, तो वो भी उसमें आ गया। सर मेरे पास तो ओपन लैंड पड़ा हुआ है कमर्शियल स्पेस पे। हाँ, ये सर जो आपने वीडियो देखा ना, ओपन लैंड है, तो मुझे तो पूरा रेडी करना पड़ेगा, पूरा न्यू वर्कशॉप। हाँ ये देखिए, हमने जो निर्माली का जो आउटलेट था ना वो ऐसे ही था। ये पूरा राइस मिल था और ये लगभग 26-27 हजार स्क्वायर फीट था। इसमें से इन्होंने पूरा, क्योंकि ओन लैंड था, खुद का पुराना खुद का पुश्तैनी लैंड था, तो उन्होंने पूरा कंस्ट्रक्ट करके, पूरा डेवलप करके, और फिर इसमें हमने पूरा प्लान बना के उसको डेवलप किया पूरे आउटलेट को। तो आज इतने बड़े पैमाने पे आज आउटलेट हमारा चल रहा है, तो वॉल्यूम भी तो उतना बड़ा होगा उसमें। हेलो, मेजर प्रॉब्लम सर, जैसे मैं हूँ काफी इंटीरियर एरिया से, तो यहाँ पर मैकेनिक का और स्टाफ को लेके बड़ा मेजर प्रॉब्लम है, वो कैसे सॉर्ट आउट होगा? दीपेन जी को भी सिर्फ यही क्वेश्चन किया था। मैं लखनऊ डिस्ट्रिक्ट से हूँ, एमपी। ये एमपी से है। अच्छा। हाँ, ये देखिए, हमारे पास कुछ न, वो मैन पावर संभालने की भी बहुत अच्छी टेक्निक है। मैन पावर की बात बताऊं, हमारे पास 10-10, 12, 6-6, 8-8 साल से हमारे पास मैन पावर से। दूसरा, ये निर्मली का जो आउटलेट आपने देखा ना, तो वो 2000 लोग, 2000 फैमिली रहते हैं पूरा सिटी। वो छोटा सा स्मॉल प्लेस है, वहाँ पे सिर्फ 2-2.5 हजार फैमिली ही रहते हैं, समझ रहे? वहाँ पे भी हमारे पास मैन पावर, अच्छा खासा मैन पावर है और डे 1 से। और उसके वो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, मैन पावर जो भी रिक्रूट करते हैं आपके एरिया में, बरोबर, उसको हम वहाँ पूना वगैरह में ट्रेनिंग करते हैं, या आपके यहाँ जब ट्रेनिंग करते हैं तो वो हिसाब से करते हैं कि वो हमारे साथ जुड़ा रहे। कुछ हम छोटा मोटा उनको सिखाते हैं कि देखो मैन पावर का क्या होता है, सैलरी उसको सब जगह मिल रहा है, लेकिन उसको जो कुछ नहीं मिल रहा है, जैसे एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, बरोबर, उसको जब जरूरत है तब नहीं, कुछ ना कुछ उसको सपोर्ट चाहिए, तो वो सारा कुछ हम आपको सिखाते हैं कि वो कैसे करना है। हेलो, यशराज जी, अगर आप एमपी से हैं तो आई कैन गिव एन एग्जांपल। आपने छिंदवाड़ा का नाम सुना होगा, छिंदवाड़ा, सिंगरौली। छिंदवाड़ा, हाँ, वहाँ पे हम आउटलेट चालू कर रहे हैं। जैसे ये लॉकडाउन, हमने इनफैक्ट ये हमारे लिए एक बहुत वो चीज है, हमने ये लॉकडाउन में साइन अप किया ये आउटलेट। ये क्यों हुआ है? 1 अप्रैल को हमने साइन किया। हमने 1 अप्रैल को ये साइन किया था इन लॉकडाउन टाइम। क्यों ये हुआ है? क्योंकि वहाँ पे वो एक ऐसा अंदर होते हुए भी वहाँ पे मैन पावर की कमी नहीं है। देखिए, आज की तारीख में मैं आपको बताऊं कि कल ही हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे, हमारी सारी जो एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी है, जो नई फ्रेंचाइजी है, तो क्योंकि ये अभी क्या डायनामिक्स ऑफ द बिजनेस चेंज होने वाले हैं। जो दुनिया बोल रही है कि ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होने वाला है। सर्विस इंडस्ट्री को कभी कुछ नहीं होता है। अभी मेरा किसी के साथ डिस्कशन चल रहा था, मैं 1 घंटे किसी के साथ बात कर रहा था, तो आप नहीं मानोगे कि इतनी बड़ी पैमाने पे ऑटोमोबाइल के अंदर चेंजेस होने वाले हैं। सर्विस इंडस्ट्री के अंदर पर्टिकुलर में बता रहा हूँ कि कोलैबोरेशन और कोरिलेट करके ही काम होगा। जो छोटे छोटे जो लोग हैं, छोटे तबके के लोग हैं, हम नहीं चाहते, भगवान ना करे या ऊपर वाला ना करे, पर वो सर्वाइवल प्रॉब्लम होगा उनके लिए। तो वो क्या होगा, मर्ज हो जाएंगे। मर्ज किसके साथ हो जाएंगे? प्लेयर्स लाइक हमारे जैसे मल्टी ब्रांड जो प्लेयर्स हैं उनके साथ मर्ज हो जाएंगे, ओईएम कंपनी से उनके साथ मर्ज हो जाएंगे। तो वो मर्जिंग से क्या होगा, आपके पास लोग आएंगे कि सर हमको काम दीजिए, आपके पास लोग आएंगे कि सर हमारा जो स्पेयर पार्ट है या हमारे जो भी चीजें हैं वो हमको हमारा फ्लोट कीजिए। ये सारी जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत आगे चल के नहीं आने वाली है। तो वो प्रॉब्लम हमारे साथ आज तक नहीं हुआ है, आगे चल के भी नहीं होगा। छिंदवाड़ा का आउटलेट कब साइन हुआ है सर? छिंदवाड़ा चालू कर रहे हैं क्या? 1 अप्रैल को चालू कर रहे हैं।
साइन अप किया है। अच्छा, उनसे कांटेक्ट हो सकता है सर? वो नियरेस्ट है मेरे छिंदवाड़ा। हाँ हम बात मेरा जैसे आप ही उनसे चालू कांटेक्ट करेंगे, करा सकते इनिशिएट हैं? करेंगे। हाँ इनिशिएट करेंगे ना जैसे ही लॉकडाउन के बाद, तो हम आपको बिल्कुल कांटेक्ट करा देंगे 100%। अच्छा हेलो, ठीक है ठीक है। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। हमारे पास कुछ 4 मिनट और हैं, तो प्लीज अगर आप थोड़ा सा स्पीड अप हाँ कर बोलिए पाए। सर मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ, विश्वजीत। सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ बोलिए हाँ, बोलिए बोलिए, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ एक्चुअली मैं ये बोलिए बोलिए बोलिए। बोलिए, सुनाई देता है। बोलिए। दीजिए में बाकी सबको म्यूट कर दीजिए ऐसा है तो। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए सर बोलिए। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ, कोलकाता से। एक्चुअली जो लोकेशन होना चाहिए, मतलब जो फ्रेंचाइजीज जिस लोकेशन में मैं करना चाहता हूँ, वो सबसे ज्यादा आपके हिसाब से कौन सा अच्छा होगा? रेसिडेंशियल एरिया या बिजनेस प्लेस होना चाहिए? ये हमारा रेसिडेंशियल और कमर्शियल एरिया चाहिए। वेस्ट बंगाल में जैसे क्योंकि मैं काफी घूम चुका हूँ, अभी मैं दुर्गापुर आया हुआ था। दुर्गापुर में भी आजू बाजू में भी हम लोग चालू कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि हमको रेसिडेंशियल और सेमी कमर्शियल एरिया चाहिए, कि जहाँ पे आजू बाजू में रेसिडेंशियल हो या डेवलपिंग एरिया हो, और सेमी कमर्शियल जहाँ पे छोटे मोटे शॉप्स हो, छोटे मार्केट्स हो, वैसे एरिया हमको चाहिए। नहीं, अब मैं ये बताइए पहले, एक होता है ना, एक मेन स्पॉट पे, मान लीजिए कोई भी मार्केट एरिया है, शॉपिंग एरिया है, शॉपिंग मॉल भी है, वहाँ नहीं चाहिए, नहीं वहाँ नहीं चाहिए सर हमको। नहीं, वहाँ हमको क्या होता है, मैं आपको बताऊं, हमको जो हमारा जो मेन सर्विस है ना, वो पिकअप एंड ड्रॉप का सर्विस है। बरोबर? तो पिकअप एंड ड्रॉप का सर्विस है ना, तो पिकअप एंड ड्रॉप का सर्विस इस तरह से कि हम अगर कॉमर्शियल एरिया में करेंगे, एक तो ट्रैफिक का प्रॉब्लम होगा, पार्किंग का प्रॉब्लम होगा, बरोबर। दूसरा क्या होगा पता है कि हमको हमारा जो मेन पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस का अगर प्रॉब्लम है, तो हमारा जो सर्विस है, तो वो रेसिडेंशियल एरिया में हाईली सक्सेस है। मैं आपको बताऊं, हमने जो भी एरिया में, जहाँ पे भी पूरा इंडिया में जहाँ पे भी बनाया हुआ है, वो सारा ऐसा ही एरिया है कि जहाँ पे ऐसा कुछ रेसिडेंस आसपास में कॉलोनीज है, अपार्टमेंट्स है, तो वहाँ पे ये बिजनेस हाईली सक्सेस है। ओके, आप मतलब आप मान लीजिए, हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। अरे सर, इसमें आपकी रॉयल्टी कुछ लगता है क्या? ना हमारा 2 साल तक, पहले 2 साल तक कोई रॉयल्टी नहीं है। 2 साल के बाद हम 5,000 रुपीज मंथली डेवलपमेंट चार्ज लेते हैं, कोई रॉयल्टी नहीं लेते हम ये बिजनेस में। पहले 2 साल तक कोई रॉयल्टी नहीं है। रॉयल्टी कितने साल तक सर? वो लाइफ टाइम रहेगा ना। ये ऑटोमोबाइल है ना, वो हर टाइम पे चेंज होता है। जैसे अभी BS6 आ रहा है, आने वाले दिनों में आ जाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे, तो वो टाइम टू टाइम चेंज हो जाएगा। इस अमाउंट का मतलब सेंस क्या लेना? लो। हाँ मतलब ये अमाउंट जो आप लेते हो, हाँ, तो उसमें क्या आता है? मेंटेनेंस आता है कुछ? सारा कुछ पूरा सेटअप आता है। पूरा सेटअप सारा कुछ हम लोग उसमें करके देते हैं। इनिशियल सेटअप से लेके पूरा 2 साल का ट्रेनिंग, ऑडिटिंग, मॉनिटरिंग, पूरा सेटअप हम करके देते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट होता है, जो भी नया आता है, तो पर मंथ 5,000 का एक ये जो डेवलपमेंट कॉस्ट बताया है, ये जो हम लोगों का कॉस्टिंग लगता है एक फ्रेंचाइजी को डेवलप करने में, वही लेते हैं। इसमें रॉयल्टी जैसा कुछ हमारा मॉडल अभी तक नहीं है, नॉट नाउ। ओके, रॉयल्टी वही पूछ रहा था कपिल भाई आपको। रॉयल्टी वगैरह नहीं। अभी रॉयल्टी नहीं है। ओके सर, और एक बात पूछूं मैं, एक्चुअली मैं ये जानना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं इससे पहले जो बात हुआ था, एक्चुअली मान लीजिए लॉकडाउन से पहले मेरे साथ बात हुआ था, लेकिन उसके बाद नहीं बात हुआ। एक्चुअली मान लीजिए मैं तैयार हूँ फ्रेंचाइजीज लेने के लिए, मैं 100% तैयार हूँ, लेकिन मेरे अभी कोई लोकेशन खुद का नहीं है। तो आपकी तरफ से कोई सपोर्ट मिलेगा क्या, जो मेरे साथ रह के, जहाँ सर यहाँ पे लोकेशन अच्छा होता हो सकता है, आप यहाँ पे
इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। इसके लिए क्या हम लोगों के लिए कोई मदद होता है, मतलब सेटअप करने से पहले, सेटअप करने के बाद नहीं। मैंने पैसे वो पीपीटी एक में काम बताया करते ना। हैं, एक दीपेन भाई, हाँ। दीपेन भाई आप थोड़ा मीटिंग और एक्सटेंड कर लीजिए। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, हम लोग ये मीटिंग वापस फिर से कर रहे हैं, आप लोग जुड़े रहिए, इसकी ये खत्म हो जाएगा, वापस फिर से कनेक्ट करिए प्लीज।